तो मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जापान की। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जापान के बारे में। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। जापान की जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ से ज़्यादा है। और पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया जिन्होंने मुझसे पूछा है कि जापान में क्या पॉसिबिलिटी है काम करने की, क्या जापान में हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान एशिया का सबसे विकसित देश है और जापान की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। इस समय जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, कई जगह ये रिपोर्ट है कि जापान में सन 2050 तक 1 करोड़ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 करोड़ बहुत ही बड़ा नंबर होता है। कुछ कंट्रीज़ की आबादी 1 करोड़ है। यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी 1 करोड़ है। और ये भी मैं रिपोर्ट्स में पढ़ पाया कि 64 लाख लोग जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो 2030 तक रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पश्चिम से थोड़ा सा हटें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप से, तो जापान एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब जापान में एक रिक्वायरमेंट है, आपको जापानी भाषा सीखनी पड़ेगी। जापान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। पर कैपिटा इनकम अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो $44,000 साल का है। ये लगभग कनाडा से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम वेज की, तो अगर मैं रुपए में बात करूं तो करीब आप 1,06,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं मिनिमम। अब बात करते हैं कि जापान में टूरिस्ट वीज़ा पे जाने की। देखिए, मैं कभी भी इलीगल इमिग्रेशन के फेवर में नहीं हूं, तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जापान टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं और उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मैं कहूँगा क्यों ना आप यहीं से तैयारी करके जाएं, जापानी भाषा सीखें और जो स्किल आपको आता है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप हार्डवेयर के इंजीनियर हैं, तो आप उस पर फोकस करिए और फिर लीगल तरीके से जाइए। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको एक एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए और लोकल लेबर ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस से, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आता है, उससे अप्रूवल चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा जापान का। और जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपको 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए या फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए और फ़ीस बहुत कम है। जापान की वीज़ा फ़ीस मात्र 550 रुपीज़ है, यानी 550 रुपये है। और VFS की फ़ीस 650 रुपये है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको जो आपकी वीज़ा फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए भी। और जापान एजुकेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान में। तो जापान, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो जापान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस वीडियो का पर्पज़ है कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊं जिसे हम अभी इस नज़र से नहीं देख सकते हैं कि आप वहां पे माइग्रेट करके जा सकते हैं। तो जापान मेरे लिए भी एक नया कंट्री है और ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको जापान से इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया है। और आने वाले टाइम में मैं प्लान करूंगा कि मैं खुद भी जापान जाऊं और डिटेल में एक वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।